करते, सगा भाई है भूखा सो रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अपने खानदान को कोई बच्चा है बेचारा बेरोजगार है, परेशान है, उसके बच्चे खाने को तरस रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देता है। नहीं मेरे भाइयों, आपका रिश्तेदार अगर जरूरतमंद है, आपकी ज़कात, आपका सदका खैरात, आप उसकी मदद कीजिए। और आगे वल यतामा, और यतीमों का हक अदा किया करो। जो अनाथ हो गया, जो यतीम हो गया, जिसका बाप दुनिया से चला गया, वो बेचारा बेसहारा हो गया, उस यतीम का सहारा तुम बन जाओ, उस यतीम की मदद किया करो। हाँ, अगर यतीम का माल कोई नाजायज तरीके से खा रहा है और यतीमों के नाम पर आने वाला पैसा उसके पेट में जा रहा है, वो कान खोल करके सुन ले। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहे हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीम का सहारा बनो, यतीम का माल हड़पने वाले मत बनो मेरे भाई। अगर कोई यतीम का सहारा बन जाए, यतीम की कफालत करने वाला बन जाए, किसी यतीम बच्चे की परवरिश कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना व काफिलुल यतीम कहादैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला जन्नत में अपने नबी के साथ इस तरीके से रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मिली हुई। अगर किसी को अपने दिल में सख्ती महसूस हो रही है, किसी को ऐसा लग रहा है मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इमसा बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, किसी यतीम की मदद कर लो, किसी यतीम का सहारा बन जाओ, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी, तुमको अपना दिल नरम महसूस होने लगेगा। तो यतीमों के साथ अच्छा सोचो। वल मसाकीन, और गरीबों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। गरीबों को पांव की जूती न समझो। आपको अल्लाह ने पैसे वाला बनाया है, बहुत अच्छी बात है, आप महल में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बड़ा कीमती कपड़ा पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर कमजोरों को और ये गरीबों को और मिस्कीनों को कभी हकीर मत जानो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हल तुनसरून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, हो लोगो जब अल्लाह तुम्हारी मदद करता है तो इन्हीं कमजोरों की दुआओं की वजह से करता है, इन्हीं मजबूरों की दुआओं की वजह से करता है। अल्लाह गरीबों की और कमजोरों की दुआओं को पहले सुनता है। गरीबों के साथ अच्छा सुनता। हमारे नबी गरीबों के साथ मिलजुल के रहते थे, दुआ किया करते थे। अल्लाह के नबी अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी मअ ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीन बना करके जिंदा रखना, मिस्कीन बना करके उठाना, और क़यामत के दिन मिस्कीनों के साथ मेरा हशर करना। पता ये चला कि गरीबों और मिस्कीनों को हकीर न जाना जाए। अगर हमें अल्लाह ने नवाजा है, उन गरीबों की मदद करें, मदद नहीं कर सकते मोहब्बत से टाल दिया करें, लेकिन गरीबों के साथ बदतमीजी न करें, उनकी तहकीर न करें। और आगे बढ़िए वल जारि ज़िल कुर्बा, और अपने उस रिश्तेदार के उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो आपका रिश्तेदार भी है। एक होता है पड़ोसी, और अगर पड़ोसी रिश्तेदार भी है तो उसका डबल हक है। और बाज़ उलमा ने कहा कि यहाँ वल जारि ज़िल कुर्बा से मुराद वो पड़ोसी है जो मुसलमान है। एक तो पड़ोसी है, ऊपर से मुसलमान है। पड़ोसी का हक अपनी जगह और मुसलमान भाई का हक अपनी जगह, उस पड़ोसी के साथ अच्छा। जन्नत में नहीं जा सकते हम अगर पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाए। इस्लाम तो यहां तक कहता है आपका पड़ोसी आपके मजहब का है कि नहीं, आपके मसलक का है कि नहीं, पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। सहाबा ने पूछा अय अल्लाह के नबी कौन नहीं जा सकता? आपने फरमाया मल्ला यामन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो, जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाता हो, अपने पड़ोसियों को ईज़ाएं देता हो, अपनी जुबान से तकलीफ पहुंचाता हो, अपने हाथ से तकलीफ पहुंचाता हो, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया खाना बना रहे हो, सालन में थोड़ा पानी बढ़ा दो। अगर तुमको पता चल जाए तुम्हारे पड़ोसी कुछ बेचारे भूखे हैं, अपने सालन, अगर सालन ज्यादा पकाने की ताकत नहीं है, उस सालन में पानी बढ़ा दो ताकि उन पड़ोसियों तक भी सालन पहुंच जाए, उनको भी खाना खिला दो, उनकी भी मदद।
अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हजरत जिब्रील मुझे इतनी वसीयत करते थे पड़ोसी के बारे में, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि मैंने सोचा कि कहीं पड़ोसी को अल्लाह ताला वारिस ना बना दे, कहीं वरासत में पड़ोसी का हिस्सा ना बना दे। वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी, तुम्हारा पड़ोसी अगर अपने मजहब का है तब भी उसके साथ अच्छा सुलूक करो, और अगर तुम्हारे मजहब का नहीं, अजनबी है, दूसरे मजहब का मानने वाला है, तब भी उसके साथ अच्छा सुलूक करो। वस्साहिबि बिल जंबी, और अपने सफर के साथी के साथ, अपने हम सफर के साथ भी अच्छा सुलूक करो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपके पड़ोस में आपकी बगल वाली सीट पर कोई मुसलमान बैठा है, कोई गैर मुस्लिम बैठा है, कोई मर्द बैठा है, कोई औरत बैठी है, अगर उसको किसी मदद की जरूरत है उसकी मदद कर दिया करो, अपने हम सफर की भी मदद करो। इस्लाम ये सिखाता है मेरे भाइयों। उसके बाद फरमाया वह अपनी सबील, और मुसाफिरों की मदद किया करो। आपके गांव में दूसरे गांव का कोई इंसान आया, बेचारा परदेसी है, मुसाफिर है, भूखा है, उसको खाना खिला दो, पैसे की जरूरत है उसको पैसा दे दो, उसको रात में ठहरना है, ठहरने का इंतजाम कर दो। वह अपनी सबील, मुसाफिरों की मदद किया करो। और आखिरी चीज, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपने लौंडियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। हजरत अनस 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करते हैं, और 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करने के बाद कहते हैं कि 10 साल का अरसा गुजर गया, न तो आज तक कभी नबी ने मुझको मारा, न डांटा, न बुरा भला कहा, और मैंने नबी के जरिए कभी कोई सख्ती नहीं दी। अपने नौकरों के साथ, अपने अंडर में काम करने वालों के साथ हमेशा अच्छा सुना। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरा एक गुलाम है, मेरा एक नौकर है, मैंने गुस्से में उसको बुरा भला कह दिया, उसकी माँ का नाम लेकर के उसको ताना दे दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू ज़र, ये तो बहुत गलत काम तुमने कर दिया। इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिया, ए अबू ज़र, तुमने तो इतना गलत काम कर दिया, ये तो दौरे जाहिलियत का काम है, ये तो इस्लाम के पहले का काम है। ए अबू ज़र, तुम्हारे ये जो नौकर चाकर हैं, ये भी तुम्हारे भाई हैं, ये अलग बात है। अल्लाह ने तुमको मालिक बना दिया, अल्लाह ने उनको तुम्हारा नौकर बना दिया, वो तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं। ए अबू ज़र, अपने नौकरों को भी वही खाओ खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, और जो खुद पहनते हो उनको पहनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा उनको पिलाओ, और अगर कोई काम उनके ऊपर डालते हो उस काम में उनकी मदद किया करो। इस्लाम वो मजहब सिखाता, वो मजहब है मेरे भाई जो गुलामों के साथ, लौंडियों के साथ, नौकरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की तालीम। अब जाहिर है जो मजहब गुलामों और लौंडियों के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देता है, क्या वो मजहब इस बात की इजाजत देगा कि आप अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाएं? बहुत सारे लोग हैं अपनी बीवियों को जानवरों की तरह मारते रहते हैं और ये समझते हैं कि साहब हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े तुर्रम खां हैं, हमारी बीवी तो हमसे डरती है। माफ कीजिए, बीवी को डरा करके रखने वाला शौहर बहुत अच्छा शौहर है। जो लोग ये कहते हैं ना, बड़े फख्र से अपनी मूंछों पर ताव दे के कहते हैं साहब मेरी बीवी तो मुझसे दब के रहती है। बीवी को दबा के रखना कौन सा कमाल की बात है? बीवी को ऐसे रखो कि बीवी आपसे मोहब्बत करे, आपकी चाहत में परेशान हो, आपके बगैर रह न सके, जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को रखा। और याद रखो, जब पड़ोसी को तकलीफ देना हराम है, जब गुलाम को तकलीफ देना हराम है, तो बीवी को तकलीफ देना कैसे जायज है? इसीलिए अल्लाह के नबी अपने आखिरी खुतबे में, जिसको खुतबे हज्जतुल वदा कहा जाता है, उस खुतबे में आपने फरमाया, अय्युहन्नास इस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो, अपनी औरतों के सिलसिले में अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। फ़इन्नकुम अखस्तुमुहुन्न बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह। जब तुमने अपनी बीवी के साथ निकाह किया, जब तुमने शादी की, मौलवी साहब ने अल्लाह का नाम लेकर के बीवी को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। जब मौलवी साहब ने कहा कि मैं फलानी का निकाह तुम्हारे साथ करता हूं और तुमने कहा मैंने कबूल कर लिया, तो बीवी कल सर से पैर तक तुम्हारे लिए हराम थी, आज सर से पैर तक हलाल हो गई। ओ लोगो, तुमने अल्लाह का नाम लेकर के अपनी बीवी से निकाह किया है और उसको अपने लिए हलाल किया है, इसलिए बीवी के ऊपर कोई जुल्म न करना, कोई अत्याचार न करना, उनके साथ बुरा सलूक न करना। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा,
अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर? आज कोई शौहर ये नहीं पूछेगा। सारे शौहर ये कहेंगे मौलवी साहब औरतों को समझाइए। कोई शौहर कभी आके मौलवी साहब से ये नहीं कहेगा मौलवी साहब मुझको मेरा हक बताइए, मुझे क्या करना चाहिए बीवी के साथ। सहाबी ने आके पूछा अल्लाह के नबी मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, अय अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया अन तुतीमहा इज़ा तईमता व तुलबिसहा इज़ा लबिस्ता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ और जो जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम पहनते हो अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजह, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाओ। वला तुक़ब्बे, और कभी बीवी से गाली गलौज न करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और बीवी से जितना भी नाराज हो जाओ कभी घर के बाहर मत निकालो। घर का झगड़ा घर के बाहर न जाए। बीवी से नाराज हो घर के अंदर तक बात रखो, घर के बाहर बात नहीं जानी चाहिए। बीवी का हक ये है मेरे भाई। शौहर का हक क्या है? मेरी माए बहनें सुन लें। अल्लाह के नबी से पूछा गया बेहतरीन शौहर क्या है? बेहतरीन औरत कौन सी औरत है? जो अपने शौहर के लिए बेहतरीन बीवी कौन सी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहा इज़ा नज़र, बेहतरीन औरत की खूबी है जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। व तुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी मान जाए। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को ना पसंद हो। अपने शौहर के माल को कीमती समझे, शौहर के माल को पानी की तरह न बहाए और अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। ऐसी जगह न जाए जहां शौहर जाने से मना। तो ये मियाँ बीवी के हुकूक है मेरे भाइयों, इनका भी हमें ख्याल करना चाहिए। और आखिरी बात जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि अभी हमारे मौलाना मुनीरुद्दीन साहब की भी तकरीर होनी है, 2:30 बजने वाले हैं। आप ये सोचे मेरे भाइयों, ये हुकूक मैंने आपके सामने जो बयान किया, हुकूकुल इबाद का जो मैटर मैंने आपके सामने रखा, हमारे नबी की नजर में ये मैटर कितना बड़ा था। आप अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त देखिए। अल्लाह के नबी का जब आखिरी वक्त है और आप परेशान हैं और जुबान से आपके अल्फाज सही तरीके से नहीं निकल पा रहे, इतनी कमजोरी है, इतनी बीमारी है, उस आलम में अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को क्या वसीयत करके जाते हैं? अल्लाह के नबी उस हालत में अपनी उम्मत को वसीयत करके जाते हैं, अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम। अल्लाह के नबी अपनी बीमारी के अय्याम में वसीयत करके जा रहे हैं, ओ लोगों नमाज की पाबंदी करते रहना, ओ लोगों नमाज का ख्याल करते रहना, व मा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों का, अपने लौंडियों का ख्याल करते रहना। अल्लाह के नबी अपने आखिरी टाइम में नमाज की वसीयत करके जा रहे हैं और हुकूकुल इबाद की वसीयत करके जा रहे हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, आज इन्हीं दोनों मामले में हम सबसे ज्यादा पीछे। आज गांव-गांव में मस्जिदें बनी हुई हैं, मस्जिदों के जलसे आपके सीमांचल में हर साल होते हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जलसे में 1000 लोग आते हैं, जलसे में 1000 औरतें आती हैं, लेकिन जलसे के बाद जब हम आते हैं पता लगता है मस्जिद में 10 लोग नमाज पढ़ने आए हैं, मस्जिद में 4 लोग नमाज पढ़ने आए हैं। फजर की नमाज का तो ये हाल है, कुछ बूढ़े लोग अगर फजर की नमाज में आकर के ताला ना खोले तो कितनी मस्जिदें बंद हो जाएंगी, मस्जिदों में ताला लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नमाज आपके नबी की आखिरी वसीयत है और अल्लाह के नबी अपनी उम्मतियों को बता के जा रहे हैं, अस्सलाता अस्सलाता, नमाज को बर्बाद न करना, नमाज का ख्याल करना। अपने नबी से कैसी मोहब्बत करते हो, अपने नबी से कैसा प्यार करते हो? अगर वाकई में नबी से मोहब्बत करते हो तो नमाज के पाबंद बन जाओ मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी। और जानते हो कुरान में अल्लाह ताला ने मर्द किसको कहा? हमसे और आपसे कोई पूछे भाई मर्द कौन है?